नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 9 अप्रैल 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 9 अप्रैल को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सीआरपीएफ दिवस या शौर्य दिवस जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर सैनिकों के सम्मानित करने का एक विशेष दिन है। यह हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, इसका प्राथमिक भूमिका क्या है? इसकी प्राथमिक भूमिका है पुलिस कार्रवाई में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था और आतंक विरोध में निहित है। और यह जो है अंग्रेजों के जमाने से ही पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने के बाद इसका नाम जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। नेक्स्ट जो है अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वह बॉर्डर मार्च या पश्मीना मार्च जो लद्दाख में स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह चर्चा में था। तो लेह में 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक के बॉर्डर मार्च से पहले जुलूसों पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और एक को क्या, लद्दाख। तो लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह है और एक क्या है, कारगिल। तो अब लद्दाख को क्या बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? तो लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए या फिर इसको छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे जो है पश्मीना मार्च नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य है हिमालय में जलवायु संकट को उजागर करना और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग करनी। इस मार्च में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए शांतिपूर्ण सक्रियता को बढ़ावा देने की मांग की गई है इस मार्च में। तो अगला जो है मिराज शहर। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ चीजों को जीआई टैग मिला है, तो इसलिए यह क्या हो गया है, यह थोड़ा हाईलाइटेड रहा है। तो मिराज शहर 1850 से सितार और तानपुरा बनाने के लिए जाना जाता है। अब इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे एक संगीत शहर के रूप में इसकी पहचान बढ़ गई है। ठीक है, तो अब इसे संगीत शहर के नाम से भी जाना जा रहा है। सितार के लिए मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और तानपुरा के लिए सोल्ट्यून को जीआई टैग से मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सितार के लिए इसको जीआई टैग और तानपुरा के लिए सोल्ट्यून को जीआई टैग की मान्यता मिली है। ठीक है, मिराज कहाँ पर है? मिराज शहर तो यह जो है महाराष्ट्र के सांगली जिले में सांगली मिराज कुमुन महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला है पीटर पेलेग्रीनी जो है स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो ये 53.26% मतदान प्राप्त किए हैं। ठीक है, जबकि इनके विपक्षी जो है वह 46.73% प्राप्त किए हैं। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ब्रातिस्लावा। और मुद्रा क्या है? यूरो। इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं मैप लिया हूँ। स्लोवाकिया जो है यूरोप का देश है। ठीक है, ये जो है स्लोवाकिया है। ठीक है, और इसके चारों ओर कौन से देश हैं? तो यह जो है यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लेंगे। यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और ये हंगरी। ठीक है, इनके साथ क्या करता है स्लोवाकिया? सीमा साझा करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह यूक्रेन से लगा हुआ है। ठीक है, तो यूक्रेन से लगने वाले जो भी कंट्रीज हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, कि यूक्रेन जो है किन देशों से सीमा साझा करता है। तो रसिया है, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, ठीक है, तो इन सबसे यूक्रेन साझा करता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यूरोप में इन सब चीजों को ध्यान देंगे कि यूक्रेन और रसिया पे अक्सर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये लगातार पूरे 1-2 साल से चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो यह न्यूज में था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए क्या किया गया है, यह लगाया गया है। ठीक है, और आरबीआई ने 4 एनबीएफसी कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांसेज का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। ठीक है, तो आरबीआई ने इन दोनों पर क्या किया है, जुर्माना लगाया है, और इनका क्या किया है, इन चारों का पंजीकरण ही रद्द कर दिया है। ठीक है, अगला है सागर कवच अभ्यास। सागर कवच अभ्यास क्या है, तो हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो यह सागर कवच में क्या हुआ है कि सागर से संबंधित जो है जितनी सेना या तटरक्षक बल हैं या मत्स्य पालक करता है, वह सभी जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक है, अगला जो है यह गगन शक्ति युद्धाभ्यास। तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास क्या है, तो यह जो है गगन शक्ति युद्धाभ्यास में सुखोई का टच एंड गो उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ है। ठीक है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कहाँ है, यूपी में है। यह आगरा से लखनऊ तक है, और इस पे जो है कौन कौन से शहर हैं, तो फिरोजाबाद है, इटावा है, कानपुर है और उन्नाव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, या इस वाले मैप में क्लियर दिखेगा, तो यह आगरा है। ठीक है, और यहाँ पे यह उन्नाव है, तो यह उन्नाव जो है गंगा एक्सप्रेसवे से, यह गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, तो यह मेरठ से प्रयागराज तक है। ठीक है, और यह आगरा एक्सप्रेसवे जो है आगरा लखनऊ, यह दोनों आकर के कहाँ मिल रही हैं, उन्नाव में। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ है, यह एयर शो हुआ है। इसका नाम क्या है, गगन शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया है, तो भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास किया। यह करीब 2.5 घंटे तक चला, और वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन इसमें शामिल थे। ठीक है, तो वायुसेना के 4 सुखोई SU-31 विमान, 2 मिराज लड़ाकू विमान ने रिहर्सल किया। ठीक है, सबसे पहले सुखोई विमान ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। ठीक है, इसके बाद 2 मिराज विमानों ने हवा में उड़ान भरी और हवाई पट्टी पर लैंड हुए और 2 घंटे तक खड़े रहे। ठीक है, इसके अलावा बाकी फाइटर प्लेन हवाई पट्टी के ऊपर उड़ान भरते रहे, फिर ऊपर से ही एयरबेस लौट गए। ठीक है, तो इसके बारे में यह टोटल है, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को क्या किया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय तटरक्षक द्वारा जलीय केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में समुद्री बल के बेस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। चेन्नई की अपनी पहली यात्रा के दौरान राकेश पाल ने समुद्री बल के परिचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचों के विकास की समीक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह जलीय केंद्र तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास आईसीजीएस मंडपम में स्थित है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला जहाज
आईसीजीएस कुठार है, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वाइस एडमिरल वीए कामत, ठीक है। और आईसीजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कमांड सेंटर है, ठीक है। तो यह कुछ आईसीजी के बारे में हो गया। नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एडम्स को अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है, ठीक है। यह जो है वेलेरी एडम्स जो है न्यूजीलैंड की है। तो प्रतिष्ठित 7 शूटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वेलेरी एडम्स, ठीक है। यह 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है और यह जो है 60 फुट से की खिलाड़ी है। को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। तो प्रतिष्ठित 60 फुटर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता वेलेरी एडम्स को 28 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। और यह जो है यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं और यह इनके बारे में टोटल व्याख्या किया गया है। यह आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मैप में न्यूजीलैंड कहाँ है। तो यह जो है वर्ल्ड का मैप है। यह जो है रसिया है, इसमें जो है यह एशिया का पार्ट है। यह एशिया का पार्ट है। इधर जो है यूरोप है, ठीक है। यूरोप यहाँ पे रसिया का कुछ पार्ट एशिया में आता है और इसका जो राजधानी है और उससे लगे हुए कुछ पार्ट जो है यूरोप में आते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि रसिया भी यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड, ठीक है। ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहीं की वो खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जितना हो सके शॉर्ट में रहे ताकि बढ़िया से आप लोगों की तैयारी हो सके, ठीक है। धन्यवाद।